ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमे भगवते वासुदेवाय। नो प्रॉब्लम बोले माता जी। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णवदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री भक्तिदान स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार विशेष नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती कृष्ण मुखम करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेवतारं। हरे कृष्ण। सो हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्स्ट 3। तो आज हमारा ये टेक्स्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए कल का दिन रहेगा एज नहीं, कल हम लोग टेक्स्ट 4 ही स्टार्ट अप करेंगे और कल आप लोगों का एग्जाम भी रहेगा वैसे भगवत गीता का। ठीक है। और एनओआई का एग्जाम हम लोग हमारे जब 5 श्लोक कवर हो जाएंगे देन वी विल डू, बिकॉज इसके टोटल 10 श्लोका हैं तो 5-5 करके 2 इसके एग्जामिनेशंस रहेंगे एनओआई के। एंड वो जो एग्जाम होगा बेसिकली इट इज अ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ऑल्सो। आपको कुछ उसमें रिटर्न क्वेश्चंस भी रहेंगे और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा उसका। ठीक है। सो यू हैव टू डू इट वेरी नाइसली। तो साथ साथ में पढ़ते रहिए ताकि ध्यान में रहे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। ठीक है। और कल के लिए भी ऑल द बेस्ट। कल आपका भगवत गीता का एग्जाम है, वैसे मैंने पेपर डाला नहीं है वेट डालना है मेरे को, बट ऑल द बेस्ट जो लोग एग्जाम दे रहे हैं कल का। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का। तो आप लोग हमारे 2 ही टॉपिक रहते हैं आज के, संग त्यागत और सत्ववृत्ति। तो विल फिनिश अप। आप लोग मेरे पीछे श्लोका दोहरा सकते हैं। उत्साह निश्चया धैर्यात् उत्साह निश्चय कर्म प्रवर्तनात् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। There are 6 principles favorable to the execution of pure devotional service. हमारे लिए 6 प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है, जैसा बीइंग enthusiastic उत्साहित रहना, endeavor with confidence निश्चय, being patient धैर्य, acting according to regulative principles तत्त कर्म प्रवर्तना मतलब नियमों के अनुसार चलना, जैसे जिसमें हमारे भक्ति के 9 अंग आते हैं उनका पालन करना और जो हमारे 4 नियम हैं उनको भी पालन करना। 5वां abandoning the association of non devotees अर्थात संग त्याग। 6ठा है फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द प्रीवियस आचार्य। हमारे सतो वृत्ते है, सतो वृत्ते मीन्स जो हमारे आचार्य गण हैं उनके पच्चीनों पर चलना। These 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. तो आज का जो हमारा टॉपिक है that we will be talking about तत्त कर्म प्रवर्तनात्। कल मैंने थोड़ा चर्चा कर लिया था इस पे। तत्त कर्म प्रवर्तनात् होता है नियमों को पालन करना। ठीक है। तो नियमों का जैसे हमारे 4 नियम आ जाते हैं उसके बारे में आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट यस्टरडे।
तो हमारा कल कवर हो चुका है उसमें। तो उसमें हमारे भक्ति के 9 अंग हैं, उनका पालन करना और द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। ठीक है, आज बात आती है हमारी संग त्याग की और सतो वृत्ते है। ठीक है, तो संग त्याग अभी अभी हमने पीछे श्लोकों में भी पढ़ा है कि वी शुड अवॉइड द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्डली माइंडेड पीपल, कि जो भौतिक लोग हैं उनका हमें संग छोड़ना चाहिए, वी शुड नॉट एसोसिएट विद देम। ठीक है, क्योंकि वो जो संग है कहीं ना कहीं हमारी भक्ति के लिए लाभदायक नहीं होता, हानिकारक होता है। ठीक है, इफ वी सब्सक्राइब टू देयर वैल्यूज तो हमारा ही सिस्टम थोड़ा बिगड़ सकता है। तो उतना ही हमें संग रखना चाहिए जितना हमारी आवश्यकता है, बट वी शुड नॉट सब्सक्राइब टू देयर वैल्यूज। ठीक है, मगर इस चीज को अगर 2 बार रूप गोस्वामी रिपीट कर रहे हैं तो इसका अर्थात है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें अपने संग को लेके बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि हम किसका संग कर रहे हैं और किसका नहीं कर रहे हैं। खैर, दिस टॉपिक विल डिस्कस फर्दर मोर। आज का जैसे द टॉपिक आई वांट टू स्टार्ट विद द सतो वृत्ते। तो सतो वृत्ते क्या होता है? सतो वृत्ते, सत मीन्स होता है पर्सन हु इज अबव above the transcendental devotee, उसको सत कहते हैं। और वृत्ति का मतलब होता है इंक्लिनेशन, मतलब इंक्लिनेशन ही हमारी टेंडेंसी किस ओर है। तो 1 सेकेंड, कहने का तात्पर्य, सतो क्या होता है? सतो वृत्ते, तो सतो का अर्थ होता है ट्रांसेंडेंटल डिवोटी, और वृत्ति होता है इंक्लिनेशन या टेंडेंसी। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं सतो वृत्ति, मतलब वह लोग जो दोज हु आर परस्यूइंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ और द हायर ट्रूथ, जो हायर ट्रूथ को ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं, उनको हम सतो वृत्ते कहते हैं। तो सतो वृत्ते मतलब हमें उनका ही संग करना है या उनके पच्चीनों पर हमको चलना चाहिए। ठीक है, अब जो सतोवृत्ति लोग हैं जनरली उनकी, अब देखिए हम लोग भी साधक हैं, मगर हमारी इच्छाएं कभी कभी भक्ति में होती है और कभी कभी भौतिक हो जाती हैं, है ना। परंतु जो सतोवृत्ते हैं दे आर फिक्स्ड अप इन देयर डिजायर, उनकी इच्छाएं ऑलरेडी चेंज हो चुकी हैं। दे हैव नो भौतिक जगत का एक जो टेम्परेरी नेचर है, दे आर वेल अवेयर ऑफ इट, तो उसके बारे में पूरा जानकारी उनको है। तो दे ट्राई टू परस्यू, मतलब दे आर अकॉर्डिंग देयर ओन हायर स्टैंडर्ड नाउ, उनका स्टैंडर्ड का एक हायर लेवल का है। तो वी शुड एसोसिएट और फॉलो अप द फुटस्टेप्स ऑफ दोज डिवोटीज, हमें ऐसे भक्तों का नो प्रॉब्लम सुप्रिया, इट्स ऑलराइट। तो हमें ऐसे भक्तों का, पच्चीनों का पालन करना चाहिए जो सतोवृत्ति इस रास्ते पर होते हैं। जनरली वी शुड सीक देयर एसोसिएशन, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा एसोसिएशन हायर होना चाहिए। तो यदि हम बोले कि हमारे पास तो संग ही नहीं है, ऐसे लोग ही नहीं मिलते हैं, तो बेहतर है कि मैं बिना संग के रह लूं। देखिए, ऐसा विचार कभी मन में लाइएगा भी नहीं, क्योंकि जब हम बिना संग के रहेंगे तो दैट मीन्स इफ वी आर नॉट इन एसोसिएशन देन वी विल बी एसोसिएटिंग विद माया। अगर हम भक्त संग नहीं कर रहे हैं तो हम माया का संग करते हैं। भक्त जैसे भी हैं बट वी शुड एसोसिएट विद देम। एसोसिएट मतलब एटलीस्ट भगवान का चिंतन तो रहेगा। हाँ, तो एसोसिएशन तो जनरली होता है टू लर्न समथिंग, टू ऑब्जर्व समथिंग। मगर हर भक्त में एक गुण तो दिख ही जाता है जो हम पालन कर सकते हैं। हाँ, मगर नेवर हैव अ थॉट कि नहीं नहीं इनका तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो इनसे संग करो तो ये तो अपना ही चिट चैट चलता है, इनका गॉसिप चलता है, तो भक्ति के बारे में बात ही नहीं करते हैं। यस, वी कैन अवॉइड, बट ऐसा मत बोलिए कि हमें किसी भी भक्त का संग नहीं करना है। नो, अदरवाइज यू विल बी इनटू द माया एसोसिएशन, अब माया का संग करने लग जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? वी शुड ट्राई टू फाइंड सच डिवोटीज, हमें ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। ठीक है, जिनके संग में रह के हम लोग के आगे उनका आचरण देख के हम सीख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व देम। और अगर ऐसा ना मिले तो हमें प्रेयर करना चाहिए भगवान को हमें ऐसे भक्तों के संग में रखें, सो दैट वी विल बी प्रोग्रेसिंग, हम प्रोग्रेस कर सके। ठीक है, बिकॉज टू हैव सतवृत्ते, जो सत की ओर है, दैट दोज आर ट्रांसेंडेंटल डिवोटीज, दो आर फिक्स्ड इन देयर डिजायर्स, उनका संग करके हमारे लिए ही लाभ रहता है, बिकॉज समवेयर वी आर प्रोग्रेसिंग। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा तात्पर्य से ही पढ़ेंगे, तो आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम देयर ओनली। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके थे संग त्याग वाला। नीचे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, तो विल रीड फर्दर। डिवोशनल सर्विस मीन्स ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी, भक्ति का मतलब कि दिव्य कार्य करना, गतिविधियां।
ठीक है, तो जो कि 3 गुणों से परे है उसको कहते हैं विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व मतलब प्योर गुडनेस, ठीक है, जो कंटेमिनेटेड नहीं होता गुणों के प्रभाव से, तमो या रजो से, ठीक है। तो भक्ति में हम लोग भी सुबह जल्दी उठते हैं, हाँ, मंगल आरती करते हैं, वर्शिप करते हैं, भागवतम का पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, इस तरीके से, और इस तरीके से अपनी जो कार्य विधि है वो चलती रहती है 24 घंटे। तो दिस इज कॉल्ड सतो वृत्ति, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्य who expertly filled every moment of time with Krishna conscious activity। तो प्रभुपाद ने ऑलरेडी हमारे लिए ऐसा स्टैंडर्ड सेट ही कर रखा है कि सुबह मंगल आरती है, फिर आपका जप है, फिर भागवत कथा आता है, फिर अपने अपने कार्य में जाते हैं, शाम को संध्या आरती है, भगवत गीता है। इस तरीके से हमारा तो पूरा शेड्यूल ही इस तरीके से हमारे भक्ति में क्या है ऑलरेडी सेटअप होता है। तो सतोवृत्ति मीन्स फॉलोइंग, ऐसे आचार्यों का फुटस्टेप को फॉलो करना जो ऑलरेडी इसमें भक्ति में लगे हैं। तो हम ऑलरेडी अगर हम ऐसा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो हम लोग ऑलरेडी उन्हीं के पच्चीनों की ओर चल रहे हैं। तो खैर वी शुड लर्न मोर कि उनका हर एक क्षण किस तरीके से भक्ति में लगता है। सो दिस वी कैन लर्न फ्रॉम द प्रेजेंट डिवोटीज ऑल्सो। जो प्रेजेंट हैं डिवोटीज, उनके संग में यदि हम रहें, उनको उनका जीवन हम लोग ऑब्जर्व करें, उनका कार्यशील हम लोग देखें कि देखिए भौतिक जगत में भी कार्य कर रहे हैं और भक्ति भी कितने उत्साह से कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे भक्तों का क्या होता है, देन वी आर प्रैक्टिकल, हमें दिखता है ना सामने। ऐसे मैंने बोला था आप लोगों को कि जो प्रचार है दैट इज लाइक थ्रू द आचरण, हम किसी का देख के हम सीखते बहुत जल्दी हैं, है ना। कोई भी भक्त है यदि वो अपने आचरण में बहुत स्ट्रिक्ट है, हम उनके साथ एक दिन भी रहते हैं तो उनकी वाइब्स ही ऐसी होती हैं कि वी फील सो एंथुसियास्टिक। होता है कि नहीं होता है, सही यस और नो? कई ऐसे भक्त दिख जाते हैं जिनका हम लोग ऐसे जस्ट बीइंग विद देम हम लोग उत्साहित हो जाते हैं, नहीं हमें भी ऐसा करना है या हमें भी भक्ति करनी है, होता है, सही है? यस यस होता है ना। तो वी शुड एस्पायर सच एसोसिएशन। हाँ, मतलब कभी भी भक्त संग मत छोड़िए, अरे वो भक्त ऐसे होते नहीं। तो ऐसे भक्तों को ढूंढिए जिनके सिर्फ देखने मात्र से भी ना, जस्ट उनकी प्रेजेंस से भी वी फील सो एंथुसियास्टिक इन अ डिवोशन। इसको भी अनुसरण कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हैं ना। हमें भी वो इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि नहीं नहीं ये ऐसा करते हैं, काश मैं भी ऐसा कर सकूं। सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग मोर क्लोजर टू कृष्ण बाय बीइंग विद देम। जस्ट उनको देखने मात्र से भी इच्छा हो जाती है, काश हम भी ऐसा कर सके। तो काश का मतलब कंटेम्पलेट हो जाना। तो मन में हमारे जब वो चिंतन आता है तो एक्शन में भी आता है, कहते हैं ना थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। तो पहले विचार आना, फिर फील आना कि नहीं मुझे भी करना है। तो ऐसा फील जब स्ट्रांग हो जाती है, वैसी फीलिंग तो हमारे एक्शंस में भी दिख जाता है। तो इसलिए वी हैव टू बी ऐसे भक्तों को, इसको भी सतोवृत्ति कहते हैं। सतोवृत्ति एक तो हमारे महाजनों को हमें पालन करना ही है, जो हमारे प्रीवियस आचार्य गण है, जैसे हमारे रूप गोस्वामी है, छठ गोस्वामी हमारे आ जाते हैं, या शिल प्रभुपाद है। उसके साथ में प्रेजेंटली भी हमारे मूवमेंट में ऐसे कई भक्त हैं। तो वी शुड ऑलवेज एस्पायर टू बी इन देयर एसोसिएशन, क्योंकि वो एसोसिएशन हमको उत्साहित करता है, हमारे मन में वो इच्छा उत्पन्न होती है। तो जैसे कहना प्रचार मीन्स थ्रू द आचरण, किसी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर देख के वी फील इंस्पायर्ड, किसी साधु को देख के, वैष्णव को देख के मन में इच्छा, अरे मुझे जप करना चाहिए। तो ऐसा इच्छा भी मीन्स दैट डिवोटी कैरीज द प्योरिटी। तो ऐसे भक्तों का कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वी शुड गो एंड रन बिहाइंड देम। क्या कहते हैं, अमितो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली। तो हम तो कंगाल है ना, हमारे पास तो है नहीं। तो वी शुड रन बिहाइंड सच वैष्णव। हमें ऐसे भक्तों के पीछे भागना चाहिए। और जब भी मौका मिले, मौका क्या, हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर कोविड से पहले एक माता जी थे, शी वॉज माई गुड फ्रेंड। तो मेरे काफी अच्छे मित्र बने वो माता जी। खैर मुझसे वो 10 साल बड़े हैं एज में। तो कहते भक्ति में उम्र मायने नहीं करती है। तो मेरे ऑफिस से उनका घर ज्यादा दूर भी नहीं मगर नॉर्मली था। तो अब उनके शी वॉज गृहस्था, तो मुझे लगता था कि उनके घर जाना बार बार थोड़ा अच्छा नहीं है, तो ठीक नहीं रहता। तो मगर उन्होंने फिर मुझे एक बात बोली, उन्होंने बोला कि यदि माता जी आप फॉर्मेलिटीज में रहोगे ना तो ये समय बीत जाएगा, हम संग ले नहीं पाएंगे एक दूसरे को और सीख नहीं पाएंगे। तो बेहतर है कि आप फॉर्मेलिटी छोड़ के जब भी समय हो तुरंत भाग के आओ, साथ में मुझे भी संग मिलेगा और आपको भी। तो दोनों के संग में हम अच्छी प्रगति कर सकते हैं। एंड उसके बाद से मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे अभी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मुझे जब भी फ्री होता था तुरंत पहले मैं उन्हीं के घर जाती थी। इट वाज मतलब आर्मी एरिया था उससे, तो माता जी के घर पे इमीडिएटली यूज्ड टू गो। एंड हम लोग दिन में आप मानेंगे नहीं, हम लोग एक दिन तो आई थिंक आई स्टेड एट हर प्लेस फॉर 3-4 days कॉन्टिन्यूसली। और हम लोग 3 दिन लगातार हम लोगों ने भागवतम पूरा दिन हम भागवतम पढ़ते थे। मतलब मॉर्निंग 2 बजे उठना,
2 बजे उठ के अपना जप कंप्लीट करते थे। उसके बाद में वी गेट इनटू द स्टडी ऑफ भागवतम, क्योंकि बच्चे थे तो आरती थोड़ा सा लेट करते थे, क्योंकि छोटे बच्चे तो थोड़ा लेट उठते थे। तो आरती के बाद में किचन में भी प्रसाद बन रहा है, एक किताब में मेरा भागवतम है, मैं उनको पढ़ के सुना रही हूँ। उसके बाद डाइनिंग टेबल पे भी वही चर्चा हो रहा है। उसके बाद में बच्चे खेल रहे हैं, वी आर ऑल्सो प्लेइंग बैडमिंटन। ऐसा नहीं है हम लोगों ने खेला नहीं है, वी आर प्लेइंग बट वी आर डिस्कसिंग द श्लोका ओनली। इवनिंग में हम लोग वॉक के लिए भी जा रहे हैं, बट वी आर डिस्कसिंग भागवतम ओनली। तो मतलब ऐसा संग जब हमें मिल जाए तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज लाइक माइंडेड डिवोटीज, देखिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है भक्तों का संग मिलना, और उससे भी दुर्लभ है कि हमारे जैसे ही भक्त मिल जाए, लाइक माइंडेड, हमारे जैसे ही, जिसको क्रेज हो, पागलपन हो पढ़ने का, शास्त्र अध्ययन करने का या कीर्तन का। तो इस तरीके का अगर कोई मिल जाए तो फिर तो वो सोने पे सुहागे वाली बात है। तो मेरे लिए वो कुछ समय का ही संग था, परंतु दैट वाज लाइक ऑसम फॉर मी, और मैंने मौका नहीं छोड़ा उसका। मैं बीच में कई बार विचार करती थी नहीं जाना चाहिए, बट उन्होंने एक ही चीज बोला, फॉर्मेलिटीज में मत रहिए माता जी, संग मिल रहा है तो इमीडिएटली जस्ट रन। तो उसी प्रकार से हमें भी मौका मिलता है ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए अभी मैं पूछूं माता जी को फ्री है नहीं है, आज आ सकते हैं नहीं आ सकते, इमीडिएटली जब भी फ्री हो बस कॉल करो, हम आ रहे हैं, कम। एंड जिसको कहते हैं संग, ऐसा हमें वो लालसा होनी चाहिए, ऐसी लालसा देख के हमें वृद्धि मिलती है। एंड ये देखे भक्त हमेशा खुश होते हैं। देखिए अगर कोई भक्त किसी के भक्त के आने पे खुशी नहीं ना दर्शाए, तो बोले यार इतना काम पड़ा था, कहाँ आ गया, तो इसका मतलब इज नॉट अ डिवोटी, यू नो। अभी डिवोटी है मगर इसका अभी लेवल थोड़ा नीचे ही है। तो क्या होना चाहिए, ऑल टाइम ओपन, जस्ट कम, आ जाइए, लेट्स डू सम हरि कथा, लेट्स डू सम कीर्तना। तो ऐसा हम लोगों को, इसको भी कहते हैं सत्ववृत्ति, क्योंकि ऐसे में हम जब पीछे चलते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं, बाय सीइंग देम एंड जस्ट उनको देखने मात्र से ऐसा उत्साह आ जाए, so that's good. तो we should run behind such devotees. ऐसे भक्तों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप उनको 24 घंटे रात को फोन करो, सुबह फोन करो, बट बी इन कॉन्टेक्ट विद देम। और उनके लिए हमें खुद भागना पड़ता है। कहते हैं प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो अगर हमें संग चाहिए, वी शुड इमीडिएटली, अच्छा प्रभु जी कब टाइम है आपके पास, अच्छा माता जी कब समय, हम कब बात कर सकते हैं, इमीडिएट जस्ट आस्क, आस्क देम। इट्स नॉट इरिटेटिंग, वो इरिटेट नहीं करता है, बट इट इज मोर प्लीजिंग कि आप संग के लिए ढूंढ रहे हैं, दे आर देयर फॉर द संग। सो ऐसा हम लोगों को रहना चाहिए, दैट विल हेल्प अस टू प्रोग्रेस। ये है ना, बिकॉज साधु संग इज अ बर्थ प्लेस ऑफ डिवोशन, है ना, भक्ति का बर्थ प्लेस ही साधु संग आता है। तो वी शुड रन बिहाइंड, तो आचार्यों को फॉलो करना ही, एंड प्रेजेंटली आल्सो वी शुड seek the association of such devotees who are those who are fixed up, जो fixed up है, जिनके पास थोड़ा ज्ञान है, जो अपना साधना अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि उनके संग में अगर आप थोड़ा समय भी व्यतीत करोगे ना, आपके एक हफ्ता तो बड़े मजे से निकलने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। अगर आप ज्यादा संग करोगे तो पूरे साल उम्र निकल सकती है अच्छे से, है ना, भक्ति करते करते। तो ऐसा संग हम लोगों को प्रेरित हमें रहना चाहिए, और अगर ना हो तो प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें ऐसे संग का लाभ दे कि हम ऐसे भक्तों का संग हमें मिल सके। ठीक, तो विल गो फर्दर। तो ये चीज यहाँ पे आती है, ठीक है। तो you will strictly follow the advice given in this verse by Srila Rupa Goswami, namely being enthusiastic. तो यदि हम ये रूप गोस्वामी का ये जो चर्चा है, इस बात को यदि हम ध्यान पूर्वक, ठीक है, इसको हम पालन करें, अपने जीवन में धारण कर लें, इन 6 चीजों का, उत्साहित रहना, एंडेवर विद इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्विक्शन होना कि नो दिस इज द प्रोसेस, बीइंग पेशेंट, धैर्य रखना, जैसे डॉक्टर का एनालॉजी दिया था कि इलाज हो रहा है ना धीरे धीरे, तो हमें धैर्य रखना पड़ता है, हर चीज का फल इमीडिएटली नहीं मिल जाता। हाँ, तो गिविंग अप द एसोसिएशन ऑफ अनवांटेड पर्सन, ऐसे व्यक्ति, देखिए जैसे मतलब भक्तों का भी कैटेगरी है, तो भक्तों में भी बी चूजी, किस भक्त का संग आपको लेना है। मतलब देखिए अपराध मत करिएगा, क्योंकि भक्तों के प्रति अपराध करेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। एसोसिएशन मीन्स where they are exchanged and there we are learning something। हाँ, तो भक्तों में भी चूज ही रहिए, जो भक्त आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करता है भक्ति के लिए, उनके तो सानिध्य में रहिए, उनकी गाइडेंस में रहिए, उनसे सीखिए जब तक मौका मिले। क्या पता ये ना हो, अभी आज आई थिंक मैंने एक वीडियो शेयर किया था ग्रुप में लाल गोविंद प्रभु का, उसमें क्या बता रहे थे वो कि साधुगण घर आते हैं और हम उनको बताते हैं अरे ये बिजनेस ऐसा चल रहा है, ये मकान ऐसा है, तो अभी 2 दुकानें और खुल गई हैं, फिर ऐसा हो रहा है, उतने में साधु के जाने का समय हो जाता है। नहीं, तो इमीडिएटली whenever we have the association we should ask, प्रभु माता आप कैसे करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, अच्छा और क्या करें हम, तो फिर कैसे इसको कर सकते हैं, we should inquire और try to render service to them, उनको सेवा करना चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो वो चीज हमको मदद करता है, not that wasting time in some nonsense stuff, no, we should inquire something valuable। तो जैसे मतलब संघ में भी we should little choosy,
चूजी रहना चाहिए। क्लोज संग उनका करो जिनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, और जिनसे इतना नहीं रहता मगर अपराध मत करो। हाँ, बी रिस्पेक्टफुल टू देम एंड ट्राई टू सी द गुड क्वालिटी इन देम। उनमें एक अच्छा गुण देखिए, उस पर मेडिटेट करिए, परंतु अपराध की मन में वैसा विचारधारा नहीं रखना चाहिए। ठीक है। मगर एसोसिएशन उन लोगों का लो जो बहुत ज्यादा तीव्र आपको प्रेरित करते हैं। ठीक है, सो बी चूजी इन दैट। तो जैसे आगे लिखा है अनवांटेड पर्सन्स का हमें त्याग करना है, तो उस तरीके से आपने 4 नियमों का निरंतर पालन करना है और हमेशा भक्तों के संग में रहिए। कभी भी ये मत समझिए मेरी साधना बड़ी अच्छी चल रही है, अरे क्या ही करना है, माधुरी ऐसे पीछे पड़े रहते हैं, हम अपना कर लेते, कर तो सकते हैं, इनको बड़ा है, कभी रिपोर्ट है भेजे, इनको ये करो तो वो करो, ठीक है हम नहीं। यू वांट प्रोग्रेस until you are under some guidance of a devotee who is keep checking on you, जो आपको चेक करते रहते हैं, आपको बार-बार पूछते हैं क्या चल रहा है, आप कर रहे हो बढ़िया, नहीं चल रहा है। सो इट रिक्वायर्ड टू चेक, तो खैर करना तो हमें खुद ही होता है, मगर हम संग में रहते तो हम बच जाते हैं। भरत महाराज का क्यों पतन हुआ? देखिए वो तो भाव स्टेज पे थे, बिकॉज़ ही वाज नॉट इन एसोसिएशन। उन्होंने डियर के प्रति इतने आसक्त हो गए, हिरण के प्रति, मगर उनको बताने वाला कोई नहीं था कि भाई देखो आप अपनी साधना छोड़ रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। ही वाज ऑल अलोन। ऑल अलोन अगर हम साधना करेंगे, चाहे अच्छा भी होगा ना, वी विल फॉल। तो ये हमें भरत महाराज के उदाहरण से सीखना चाहिए। साधना अच्छा नहीं चल रहा है ना, बट वी शुड बी इन एसोसिएशन, हमारा भक्ति चलता रहेगा, पर कभी भी संग मत छोड़िए। ठीक है। So, in this regard, Srila Bhakti Siddhanta Thakur क्या कहते हैं? The cultivation of knowledge by philosophical speculation, the collection of mundane opulence by the advancement of fruitive activity, and the desire for yoga siddhi, material perfection, are all contrary to the principles of devotional service. कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लें। ओके चलो एनवाई का क्लास चलो यहाँ से भी नॉलेज ले लेते हैं क्या क्या होता है। अच्छा बीजी का क्लास वहां भी देखते हैं क्या नॉलेज है। अच्छा भागवत हम देख लेते हैं क्या क्या मिलता है, बट प्रैक्टिस नहीं है। इफ दैट नॉलेज डजंट हेल्प यू टू बिकम मोर प्रोग्रेसिव, अगर वो ज्ञान आपको और प्रेरित नहीं कर रहा है भक्ति के लिए, तो वो नॉलेज इतना फायदेमंद नहीं है। जस्ट डोंट गो आफ्टर इन्फॉर्मेशन, आप वो कार्य करें जो हृदय का परिवर्तन आपका करे। हाँ, तो और ना तो हमें भौतिक चीजों का इतना कलेक्शन चाहिए, नो दैट्स नॉट गुड। तो इच्छा भी नहीं करनी चाहिए योग सिद्धियों का, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, भुक्ति मुक्ति कामी, इनसे परे रहिए। तो सिर्फ भक्ति के अनुकूल जो कार्य है वो हमें करने चाहिए। कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल है ना, कृष्ण अनुशीलनम, ये कार्य हमको करना चाहिए। तो लिखा वन हैज टू बिकम थॉरली कैलस टू सच नॉन परमानेंट एक्टिविटीज। तो इनके प्रति ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम शास्त्र अध्ययन ना करें, करें, भक्तों के संग में करें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखने का प्रयास करें कि इस तरीके से हमारा मदद कैसे होगा। जैसे रूप गोस्वामी बहुत प्रैक्टिकल यहाँ पे बता रहे हैं हमको, तो ऐसे शास्त्रों का अध्ययन हमको करना चाहिए, भागवतम भगवत गीता। हाँ, सो टर्न इन अटेंशन इंस्टेड टू द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। ऐसे कार्यों से अच्छा हम अपनी भक्ति के जो नियम है उनको पालन करें। सो जैसा भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 69 श्लोक में बताया, या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी, यस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। What is night for all beings is the time of awakening for the self-control, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. जो व्यक्ति भक्ति के पथ पर है, उसका उठने का समय भौतिकवादियों का सोने का समय है, और जो हमारा सोने का समय भौतिकवादियों के जागने का समय है। अब सुबह हम 3 बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं, 2:30 बजे उठते हैं, भौतिकवादी घराटे मार रहे होते हैं। हम रात को 9 साढ़े 9 बजे सो जाते हैं, वो भी जाग रहे होते हैं, उनका लेट नाइट पार्टी चलती है। सो देयर इज अ रिवर्स इन लाइफस्टाइल। परंतु लाभदायक क्या है? इवन भौतिकवादी भी एक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ही सेज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कि जो रात को जल्दी सोते हैं सुबह जल्दी उठते हैं, उसको हेल्दी वेल्दी अच्छा बनाता है। तो we should follow this lifestyle rather than following the mundane lifestyle। हाँ, तो यहाँ जैसे लिखा अभी मैंने आप लोगों को डाला ग्रुप में कि रात को जल्दी सोने का प्रयास करें, 9 साढ़े 9 लास्ट होना चाहिए, रिमोट कर दीजिए फोन को, सोइए, तभी आप सुबह 3 साढ़े 3 उठ के अपने अच्छे से जप कर सकते हैं। तो यदि आप ये आदत को फॉलो अप कर लेना, तो इट विल बिकम योर हैबिट। अगर आप इसको 1 महीने तक पालन कर लें, तो आपका ये आदत बन जाएगा, बाय डिफॉल्ट ही ऐसा हो जाएगा। और 9 साढ़े 9 तक भक्तों को सो जाना चाहिए, दे शुड स्लीप बाय 9 और 9:30, और सुबह उठ के अपना सबसे पहले जप करेंगे बिना फोन के, और उसके बाद में अपने बाकी के कार्य देखिए, जब कितना अच्छा रहेगा, भक्ति में प्रगति देखिएगा अपनी। आई गारंटी, बिकॉज आई एम डूइंग बाय माई सेल्फ, मैं खुद भी इसको प्रयास कर रही हूँ करने का। तो सुबह हम जो जप करते हैं मुझे काफी अच्छा रहता है वो, बाकी दिन में जो जप है आई वांट एबल टू चैंट मोर। तो हमें प्रयास करना चाहिए, बिकॉज उसका क्वालिटी अलग रहता है। तो वो हम लोगों को प्रयास करें, जल्दी सोने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। So engagement in the devotional service of the Lord is the life and soul of living entity. तो भगवान की सेवा में लगना एक जीवात्मा का क्या है?
जीवन है, हाँ, आत्मा का। इट इज द डिजायर्ड गोल एंड सुप्रीम परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारा साध्य क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो वन हैज टू बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। इसके लिए मैं कॉन्फिडेंट होना चाहिए, निश्चयात। हाँ, one also has to be confident that all activity other than devotional service, such as a mental speculation, fruitive work and mystic endeavor, will never yield any enduring benefit। कि इसके अलावा अगर और कोई कार्य है, भक्ति के अलावा अगर और कोई कार्य है, जैसे हमारे मन के हिसाब से हम चले, हाँ, या कर्म कांड कार्य करें या मिस्टिसिज्म के पीछे पड़े, तो हेल्प नहीं करेगा। वी शुड हैव द कॉन्फिडेंस ऑन द भक्ति पाथ कि यही एक तरीका है कि मैं एक अच्छा डिजायर्ड गोल अटेन कर सकता हूँ। हाँ, तो 10वें स्कंद में भागवतम में लिखा है, one must be calmly convinced that those who have given up devotional service to engage in severe austerity for the purpose are not purified in their mind despite their advanced austerity because they have no information of transcendental loving service of Lord। कि देखिए, आप बोले कि मैं कठिन तपस्या कर लेते हैं जी, भक्ति व्यक्ति तो क्या है, कठिन तपस्या करते हैं, जंगल चले जाएंगे, रात भर जागते रहेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, कठिन तपस्या से मन और इंद्रियां शुद्ध नहीं होती। You might getting little control over it, मगर हृदय का परिवर्तन नहीं होता। हृदय का परिवर्तन के लिए we need some engagement। और जब हम भक्ति में लगते हैं और प्रयास करते हैं अपने आप को engage करके, भी the engagement is there ना, मन भगवान के चिंतन में, अपने हाथों से भोग बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो इससे हृदय का शुद्धिकरण है। the engagements are there। ये engagement से हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो ये हमको faith होना चाहिए कि no, this is the only process, और इसको करने से ही बाकी तपस्या वपस्या भी काम नहीं करेगी। ऑलरेडी वी आर डूइंग लिटिल ऑस्टेरिटी, सुबह उठना, जप करना, नाम जप करना, भी कथा के लिए बैठे हो, ये भी ऑस्टेरिटी है। तो दिस इज सफिशिएंट। प्रभुपाद ने जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना हमको दिया है। इससे ज्यादा आप सोचिए कि अरे नहीं एक्स्ट्रा करना चाहिए, दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट अगर आपको पता ही नहीं है कि भक्ति है क्या। सो आपको लाभ नहीं होता। तो जैसे आगे लिखा है यहाँ पे it is further stated in the 10th canto, although mental speculator and fruitive actor may perform great austerity and penance, they still fall down। जैसे जो मनोरथी हैं, ठीक है, जो कर्म कांडी, उनका पतन होता ही होता है जब तक कि वह भगवान की शरण को धारण ना करे। ठीक है, मगर जो भक्त है उसका पतन नहीं होता। हरदास ठाकुर का उदाहरण है, कितने विचलित से प्रलोभन उनके लिए भी आए, बट ही नेवर फॉल्स डाउन। क्योंकि भगवान कहते हैं कौनते प्रतिजानाति नामे भक्त प्रणश्यति। भगवान अर्जुन को कहते हैं डिक्लेयर इट बोल्डली अर्जुना दैट माय डिवोटी नेवर पेरिशेस, कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता, बिकॉज अवश्य रक्ष भी कृष्णा। कृष्ण हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, हमें ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हाँ, तो जैसा आगे आता है, नेह भी क्रम नाशोस्ति प्रतिया वयो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस। देखिए, have this faith कि इस भक्ति पथ पर नुकसान कुछ भी नहीं है। आप परफेक्शन नहीं भी अटेन कर पाओगे ना, तभी नुकसान कुछ नहीं है, बट यू विल बी सेव्ड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर। ग्रेटेस्ट डेंजर क्या? जानवर जूनी में जाने से बच जाओगे। यू विल गेट इन अ बर्थ, ऐसा जन्म मिलेगा कि आप अपनी भक्ति रिज्यूम कर सकें, तो यू विल बी सेव्ड। हाँ, आप बच जाओगे। सो नो लॉस इज नथिंग, मगर गेन इज सो मच। हाँ, तो डिवोशनल सर्विस इज सो प्योर एंड परफेक्ट that once having begun, one is forcibly dragged to ultimate success. Sometimes a person will give up his ordinary material engagements and out of sentiment take shelter of the lotus feet of Supreme Lord and thus begin the preliminary execution of devotional service. तो शुद्ध भक्ति क्या है? Devotional service is pure and perfect that once having begun, one forcibly dragged to ultimate success। देखिए कितना महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये, कि शुद्ध भक्ति यदि हम एक बार शुरू कर दें, बस फोर्सिबली धक्के मार मार के हम लोग सक्सेस तक पहुंचेंगे। तो इस जन्म में नहीं हुआ, अगले जन्म में, बट यू विल बी कैरिंग ऑन, आपका अकाउंट खुल चुका है ना, तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। अभी नहीं, 1 साल नहीं 2 साल, बट गारंटी है। दिस इज द पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस। समटाइम अ पर्सन विल गिव अप हिज ऑर्डिनरी मटेरियल एंगेजमेंट and out of sentiment take shelter lotus feet of Supreme Lord. Thus he began the preliminary execution of devotional service. Even such an immature devotee falls down, there is no loss on his part। कभी कभी लोग क्या भावुक होके भक्ति पकड़ लेते हैं, अरे सब दुख है, भक्ति माला वाला कर लेंगे, उसका फिर छोड़ देते हैं, परंतु उसमें भी नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना खाता खोल दिया ना, ये खाता परमानेंट है, नुकसान नहीं करता, उसकी सुकृति तो आ चुकी है। दोबारा भक्त संग अगर लेगा you will progress। मगर दूसरी ओर अगर हम अपने वर्ण आश्रम के सिस्टम की अकॉर्डिंग करते हैं, भक्ति ना हो, उसका कोई लाभ नहीं है। ऑल द felon devotee may take his next person in a low family, कैसे भी है मगर उसको मौका तो मिलेगा। हाँ, devotional service is अहेतुकी अप्रतिहता, it is not the effect of any mundane cause, nor can it be terminated by any mundane cause or permanently curtailed by any material interruption। प्रभुपाद कहते हैं
एक प्रपद का बड़ा अच्छा कोट था, मुझे बहुत पसंद है। प्रपद कहते हैं कि no one can stop you, nothing external can stop or check your devotional activities or devotional service, कि आपकी कृष्ण भावनामृत को ये बाहर जो परिस्थितियां हैं ये चेक नहीं कर सकती हैं, रोक नहीं सकती हैं। इट्स ओनली यू हु इज स्टॉपिंग। ये जो बाहर चीजें ना एक्सटर्नल, दे कैन नेवर अफेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण भावनामृत को कभी भी खराब नहीं कर सकते, बिकॉज भक्ति इज सो पावरफुल। बट हु इज डिलेइंग इज ओनली वी, कि हमारा उतना श्रद्धा नहीं होता, हम ही डिले कर देते हैं। मगर कोई भी एक्सटर्नल ऐसी कोई चीज नहीं है जो भक्ति को रोक सकती है या इसका मेजर कर सकती है। नो, इट्स वी हु कैन लैक, मगर भक्ति नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। तो वी हैव टू बी सीरियस, ठीक है। Therefore, a devotee should be confident about this engagement and should not be very interested in the activities. वो कर्मी, ज्ञानी है, योगी। तो इसलिए जो भक्त है उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं यही है, बाकी कर्म ज्ञान की और उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑफर करो, दे दो। So there are certainly many good qualities among fruity vectors. धन्यवाद। So there are certainly many good qualities among fruity vector, philosophical speculator and mystic yogis, but all good qualities automatically develop in the character of a devotee. तो देखिए, हम सोच सकते हैं कि भौतिकवाद में बड़ा अच्छा गुण है, मगर भक्तों में उनसे भी दिव्य गुण है। जैसे जैसे भक्ति प्रगति करते हैं, एक से बढ़कर एक गुण भक्तों में होते हैं। कोई एक्स्ट्रा एंडेवर आपको अलग से किसी गुण को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम भक्तों का संग करें, भक्ति करें, एक से बढ़कर सारे के सारे गुण हम लोगों में आ जाते हैं। ऑल द डेमिगॉड्स क्वालिटी कम टू अस। तो यहाँ लिखा है, महात्मानस्तु मम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मानसो ज्ञानत्वा भूतदिम आवेयम। ओ son of Pritha, those who are not deluded, the great souls are under the protection of the divine nature. तो जो लोग deluded नहीं है कि ये कर्म ज्ञान नहीं एक ही जगह पे फिक्स्ड अप है, वो कभी वो भगवान के दिव्य शक्ति के द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं। They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. ऐसे लोग जानते हैं कि भगवान कौन है और क्या करना है और पूरी तरह engaged रहते हैं भक्ति में, ठीक है। So since all the devotees of the Lord are under the protection of His supreme potency, they should not deviate from the path of devotional service and take to the path of कर्मी, ज्ञानी और योगी। तो ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, ना कि कर्मी, ज्ञानी और योगी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं उत्साह निश्चयाध्यार्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, enthusiastically execute regulative activities of devotional service with patience and confidence. In this way one can advance in devotional service without hindrance. कि उत्साह के साथ में जो हमारे नियम है उनको पालन करते हुए, धैर्य के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ में, तो हमारी भक्ति की वृद्धि होती है, नहीं तो नहीं होती। यहाँ पे एक चीज मैं चित्र आपको दिखाना चाहूंगी। It is opening, opening. Just hold on. ये पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, उत्साह धैर्य निश्चय की बात हो रही है, परंतु अगर हमारा उत्साह है, धैर्य है, फेथ भी है, उसको कहते हैं शुद्ध सत्व, ठीक है। क्या कहेंगे फिर हम, गुणों के प्रभाव से परे हम शुद्ध सत्व में, दिस इज परफेक्ट। उत्साह है, धैर्य भी है और श्रद्धा भी है, ठीक है। अगर उत्साह है, धैर्य है, मगर श्रद्धा नहीं है, तो वो सत्वगुणी व्यक्ति है, ठीक है। तीसरा, उत्साह है मगर धैर्य भी नहीं है, फेथ भी नहीं है, वो व्यक्ति रजोगुणी है, ठीक है। सिर्फ उत्साह जोश है मगर धैर्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है, करने को है, बस करना है, करने में क्या करना पता नहीं, वो रजोगुणी कहलाता है। और जिसके पास तीनों ही नहीं है, ना उत्साह है, ना धैर्य है, ना श्रद्धा है, वो व्यक्ति अज्ञानी कहलाता है, तमोगुणी, ठीक है। तो हमें क्या बोला, उत्साह निश्चय धैर्य, तब हम शुद्ध सत्व गुण में स्थापित होते हैं। क्योंकि उत्साह तो चाहिए, धैर्य भी चाहिए और श्रद्धा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। निश्चय याद के साथ में वी रिक्वायर पेशेंस आल्सो, कि दैट विल वर्क, उसको शुद्ध सत्व कहते हैं, ठीक है। तो बाकी के तीन गुणों से अगर ऊपर उठना है तो उत्साह, धैर्य, निश्चय आदि तीनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इसके साथ में यदि हम भक्ति करें तो प्रगति बहुत ही जल्दी से हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द पर्पट। ये हमारा पूरा इसमें कंक्लूड हुआ आज का, ये श्लोक हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे द ओनली थिंग वी नीड टू लर्न, ये प्रिंसिपल्स हमेशा याद रखिए, उत्साह, धैर्य, निश्चय, ठीक है। और सतोवृत्ति, सतोवृत्ति मीन्स क्या है कि ऐसे भक्तों का संग जो हमें इंस्पायर करे, प्रेरित करे, तो उसके लिए शर्माना नहीं चाहिए, वी शुड रन बिहाइंड,
ठीक है, पीछे भागना नहीं, उनके संग बार बार प्रयास करें उनका संग लेने का। वी शुड एसोसिएट विद देम एज फार एज वी कैन, जितना ज्यादा हम संग ले सकते हैं हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, उत्साह के साथ उत्साह बनाए रखिए भक्ति के लिए, मतलब एंडेवर विद इंटेलिजेंस, कृष्णा कॉन्शियसनेस। दूसरा पेशेंस, सॉरी निश्चयात, कॉन्फिडेंस होना कि नहीं दिस इज द प्रोसेस, हार कर सकती है नहीं तो नहीं। ठीक है, और तीसरा निश्चय, दैट उत्साह, पेशेंस, धैर्य होना कि यस अभी शायद मेरा थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है मगर मुझे टिके रहना है, ये कार्य करती है, आई शुड वर्क। सो उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनांश फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स। यदि हम इन 4 से 6 नियमों का पालन करते हैं तो भक्ति का प्रोग्रेस बहुत ज्यादा है। तो ट्राई इट, यू विल सी इट। हाँ, प्रयास करके देखिए, आपको खुद में खुद उसका ध्यान रहेगा। ठीक है, तो विल स्टॉप अप हियर ओनली। तो आप में से किसी का, मैंने प्रश्न ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिए हैं, 3 ही प्रश्न हैं, तो प्रयास करिए उनका पढ़ के उत्तर देने का शनिवार तक। ठीक है, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज गो हेड, और कल हम इसका चौथा श्लोक हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? अभी ये पूरा श्लोक हम पढ़ चुके हैं, तो एनी कमेंट और एनी क्वेश्चन और एनी रियलाइजेशंस, प्लीज गो अहेड। भक्तों की सभा में शांत नहीं रहना चाहिए। हाँ, बोलिए, कुछ कहना है किसी को? यस, डॉली माता जी, कुछ कहना है आपको? माता जी, अगर घर में बुजुर्ग है, कोई मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, वो नहीं मानते हैं शाम को जल्दी खाना खाने, रोटी खाने, जिसको भी, तो जो बहू है या लड़की है, माँ है, बाप है, कोई, तो वो तो बंद है ना उनके लिए, तो इसलिए लेट हो जाता है सोने में। नहीं, गृहस्थियों के लिए ठीक है माता जी, हम लोग समझ सकते हैं कि घर पे ऑब्वियसली, मेरे घर पे भी मेरे पापा कई बार 11 बजा देते हैं, बट खैर वो तो भाभियां खाना खिलाते हैं, बट मैं तो अपने टाइम पे होता ही है। बट आई कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट फिर भी प्रयास करें कि जल्दी से काम थोड़ा निपटा के तो हम सोने का प्रयास करें, है ना? हाँ जी मैम, रहती हैं हमारे लिए, हमारी गृहस्थियों के लिए ये चीजें बहुत रहती है। हाँ, नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड मैम, आई कैन अंडरस्टैंड। तो प्रयास करें 3, 3:30 नहीं तो 4, 4:30, 5 बजे उठने का प्रयास करें, थोड़ा जल्दी, हम जितना जल्दी कोशिश कर सकें। ठीक है, तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ताकि हम जल्दी से रात को अपना काम वगैरह थोड़ा फिनिश अप करके सो वी कैन स्लीप एज सुन एज पॉसिबल, और सुबह जल्दी उठने का कर सके तो बहुत लाभदायक है। नहीं तो शरीर भी देखिए, ऐसा अगर प्रॉपर रेस्ट भी नहीं है तो दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए, मगर खैर आई कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट तब भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए, कोई और प्रश्न है किसी का, कोई कुछ कहना चाहे? यस, हरि बोल, एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण माता जी, बस माता जी यही प्रॉब्लम है, सबको जल्दी नहीं सो पा रहे हैं। सबको यही चीजें है। जल्दी नहीं सो पाते? आपके घर वाले तो जल्दी सो जाते हैं माता, क्या टेंशन है? कहाँ माता जी, 11 आज बच्चों के एग्जाम है, इनके 11:30 12 बज जाते हैं इनके साथ, और अगर नहीं तो इनके उनको साथ खाना पढ़ा खिला रहे के आप सो जाइए, उन्हें तो वैसे भी सुबह उठना नहीं होता, वो तो लेट नाइट माता पढ़ते जी, हैं। माता जी वो तो फिर उनको मतलब जैसे नजर रखनी पड़ती है ना, नहीं तो वो फोन फोन पे बैठते हैं, फिर उनको माँ को तो जैसी चिंता होती है ना कि पता नहीं नहीं मैं सो जाऊंगी तो ये फोन पे बैठे रहेंगे, नहीं, इसलिए वो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, पर बच्चों को देखिए फिर समझाना पड़ता है, भाई थोड़ा टाइम पे करो। हैं? जी माता जी, 11:30 12, कब से कभी 12 भी बज जाते हैं माता जी, मेरा भी बचता है 11:30 माता जी, मेरा रोज 11 बज ही रहा होता है, 11 जी साढ़े माता 11 जी, 12, मुझे पता एवरी डे है। रूटीन। बट वही है जी कि जी, यार आपको तो सोचता पता है है। कि मैं थोड़ा जल्दी सो सकूं, क्योंकि दिन जी में फिर जी मुझे जी, टाइम नहीं मिलता रेस्ट करने का। अगर आपको दिन में हाँ आप जी, कवर अप कर सकते हैं नींद को, इट्स गुड। अगर तब तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं कवर हो पा रहा है तो फिर हमें रात को थोड़ा जल्दी सोने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जी जी, वो तो है ही माता जी। क्योंकि अगर आप अगले दिन भी नींद, क्योंकि नींद पूरी होनी चाहिए, कम से कम 6 घंटे तो रेस्ट चाहिए, तो अगर वो कवर अप नहीं हो रहा है, अगले दिन आप दिन में नहीं सो पाते हैं, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सेहत का भी ध्यान रखना है ना। ऐसा तो है नहीं जी हम माता ऐसे ही भाग जाएं, तो थोड़ा ध्यान भी देना जी पड़ता है सेहत को, तो वन छूट रहा है। ठीक है, जी जी जी, किसी और को कुछ कहना है? बाकियों को भी दिक्कत है सुबह उठने की सोने की। यस निशा हरे माता। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मुझे ये बताइए कि इनिशियली जब जैसे मैं अब काफी ही कच्ची वो हूँ, अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ, तो इनिशियली हमें सिर्फ स्ट्रिक्ट रहना टुवर्ड्स वन, जो जैसे हम आपका ही सुनते हैं
और अगर हम किसी और का सुनेंगे तो उससे हमें कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब व्हाट यू एडवाइस कि हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए टुवर्ड्स वन ओनली? माता जी, इट्स अप टू यू। इफ यू आर क्लिंजिंग विद मी, अगर आपको लग रहा है कि यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, हाँ, आपको अच्छा लग रहा है, तो यस, आपको जरूरत नहीं है कहीं और जाने का, ठीक है। हाँ, बट इफ यू यस। फील कि आपको फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, यू वांट टू हियर समवन, गो अहेड, नो प्रॉब्लम। मतलब डिपेंड्स ऑन अस। जो या आप मैं पे निर्भर करता है, बट जो मैं द थिंग रियलाइज इज, या नहीं, आप पे निर्भर करता है। जो मैं बड़ी रियलाइज देखिए, अब जैसे हमारे जैसे सिस्टम होता है, जैसे काउंसलिंग का या मेंटरशिप का, तो अब जैसे काउंसलर है, मेंटर है, तो वो हमें फिर एक पर्सन लगे, एक तो पहले बहुत ध्यान पूर्वक हमें देखना चाहिए कि मुझे गाइडेंस में किसके रहना है। तो अगर हम हमारे एक काउंसलर है या मेंटर है, देन बी देयर। फिर दो दो जगह से गाइडेंस कंफ्यूज कर हाँ, जाता है। हाँ, इफ यू दैट्स ऑलरेडी व्हाट, हैव अ काउंसलर और मेंटर, फिर उन्हीं से ही आप प्रश्न हाँ, पूछिए या वही गाइडेंस मैंने लेते रहिए, वो हेल्प है, क्योंकि वो आपको अंदर बाहर शुरुआत से जानते हैं। यस, क्योंकि यस, नया व्यक्ति होगा, आप उससे भी गाइडेंस ले रहे हो, वो कंफ्यूज कर देगा आपको। यस, क्योंकि एक व्यक्ति जो आपको शुरुआत से गाइड कर रहा है, हाँ, तो यस, इसीलिए कहते हैं कि हमें थोड़ा समय लेना चाहिए अपने काउंसलर या मेंटर के लिए भी, कि मुझे किसके अधीन गाइडेंस लेनी है। तो अगर आपको शुरुआत में नहीं फुलफिलमेंट होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे अंडर हो, ठीक है, आप मेरे अंडर गाइडेंस ले रहे हो, मगर एक समय आ रहा है आप नहीं उतना कॉप अप कर पा रहे हो, या नहीं आपको समझ आ पाता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो पहले आप मुझे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें कि माता जी ऐसा है यस, कि मैं कर नहीं पाती हूँ, ऐसा वैसा है। यस, तो इफ आई एम स्टिल नॉट एबल टू, अगर मैं आपका कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रही हूँ, तो यू कैन, अगर आपको कोई और भक्त बहुत अच्छा लग रहा है कि वो बहुत अच्छे से गाइड कर पा रहे हैं आपको, आपको हेल्प भी हो रहा है, तो यू कैन टेल मी, माता जी आई विल लिसन टू यू, बट उन भक्त का मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, तो क्या मैं उनके गाइडेंस में कैन आई बी? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे भी लीजिए। देखिए, मेंटर और गाइड का मतलब यही होता है कि भक्ति में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। आके आप कहीं से भी लें, डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे फेलोज वो फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने हम लोगों को। मेन चीज है कि कोई भी भक्त अगर आपके अधीन गाइडेंस लेता है, तो वो भक्ति में प्रगति करे, तो वो हमको रहना चाहिए। फिर आप अगर अगर आप मेरे अधीन ही हो, यू हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन मी, देन बी हियर ओनली, नो नीड टू गो एनीवेयर एल्स, ओके। मगर मैं तो सुनने की ट्राई बात है, लेक्चर सुनिए, अगर आपको अच्छा लगता है, गो अहेड एंड लिसन टू द लेक्चर, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं तो ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरा डिविएट ना हो जाए मुश्किल से। मैं तो ट्राई ही नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुश्किल से ट्रैक पे आ गई हूँ, अगर यहाँ वहां गई तो मेरा रास्ता ही बिगड़ हाँ, जाएगा। वैसे क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा जगह पे भटकते हैं, हाँ, तो मुश्किल हो जाता है। बेहतर है कि मैं एक व्यक्ति के अंडर कंफ्यूज, गाइडेंस में, हमें कॉन्फिडेंस है यस, कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा बता रहा है, सही कर रहा है, इसके समय में शायद मेरा प्रगति हो सकता है, देन बी देयर, नो नीड टू गो हियर यस। एंड देयर। मगर अगर आपको डाउट है, आपको नहीं क्लिंच कर पा रहा है, देन बेटर मैं थोड़ा और भी देख लूं, है ना। मगर नहीं इसमें वो अपराध मेरे कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं, वो मेरे को लगता है वो हमें डिविएट ही करेगा फ्रॉम द रोड, यहाँ वहां ले जाएगा अगर हम इधर उधर सुन लेंगे। जी माता तो जी, बेटर इसलिए टू हम बी, ज्यादा देर यस, ज्यादा इधर उधर भटकते हैं तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, अगर आपको एक दिक्कत, पर्सन मिल चुका है कि दिस इज द पर्सन हु इज हाँ, गाइडिंग मी वेल, बेटर टू स्टिक विद दैट पर्सन। यस, आई रियलाइज दिस ठीक एंड है। आई विल कंटिन्यू। मैं तो कहती हूँ अगर मेरे को जरा सा भी कोई यहाँ ले जाएगा ना, मैं भटक जाऊंगी शायद। दैट्स व्हाई आई शुड Yes, बी Master. So if you स्ट्रिक्ट। feel कि I'm teaching you well, या then डेफिनेटली, stick to me. और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ और भी सुनना चाहिए, go ahead, no problem. नहीं, It's बस ये up to you. You have free will, कर्म, okay? इस कर्मा ही होना चाहिए ठीक कि नहीं, ये हम आपका यही खुद का ये चॉइस है माता जी, इसमें वो कुछ नहीं है। But कंटिन्यू obviously, करते if you want to be under my guidance, I have no हैं। problem. I'm ready to guide you in any ways. Sure, तो I will. कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आपको कहीं और भी सुनना है, no problem. You can. नहीं, कोई दिक्कत मैं ट्राई ही नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए नहीं, वो ट्राई नहीं कर आपकी इच्छा है, बट मैं कह रही हूँ कि ऐसी कोई अपराध वाली बात नहीं है। रही इट्स ओके, ठीक है। नहीं, कि बेहतर बस ये देखना चाहिए कि मेरी भक्ति की हाँ, वृद्धि हो रही नहीं। अगर हमें एक अच्छे भक्त मिल रहे हैं जिनसे बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है, व्हाई नॉट, वी शुड गो एंड लर्न फ्रॉम देयर, है ना। नहीं, अभी ये मैं सोच के मैं बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ, जब मैं थोड़ा सा ये कर फिर मैं हाँ, व्हेन यू इधर आर उधर, मैच्योर दैट यू हाँ, कैन, फिर या मेरा आपको। माइंड ओपन अप हो जाएगा, बट एनी फिर मैं केस advice यू दे आर नॉट लायबल टू मी, मींस आपका फ्री चॉइस, ठीक है। नहीं, आई दैट विल आई वांटेड टू कंटिन्यू। कन्वे कि आपका फ्री अभी विल है। आप मेरे को हाँ। इतना सहयोग आप करिए कि यू स्टिक टू दिस ओनली, आप मेरे को ये बोले कि नहीं, यू स्टिक टू दिस ओनली। जब मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस कर लूंगी फिर मैं कर सकती हूँ, तब तक मेरा माइंड भी थोड़ा ओपन But हो गया I'm होगा। telling, if you have confidence on me, then be यस, stick आई, to me. यस, I यस, guarantee you will progress. यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली। Okay. हरे कृष्ण, हरे Thank you, कृष्ण। Mata. If you have confidence, I'm ready to take your full charge and will guide you accordingly. आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि आप Thank मेरे you, को Mata. इस ले जाएंगे, कहीं और भगवत धाम ले जाएंगे। नहीं, थैंक यू अगर माता। आपको थोड़ा यकीन है मुझ पे, तो please, हाँ, then बहुत stick ज्यादा, to me. I'm ready to guide you. Okay. बहुत Thank ज्यादा। you. हरे Yes, कृष्ण। Aditi.
Please be little loud. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपने मोबाइल से, एक्चुअली मेरा ना इसका लैपटॉप का वॉल्यूम थोड़ा कम है, तो आई नीड टू पे मोर अटेंशन। मैं I'll connect with my mobile. Just hold on. हाँ जी हाँ, Yes. आपने कहा था ना जैसे हम डिवोटी एसोसिएशन होता है तो हमें प्रोग्रेस होता है, तो मेरा एक रियलाइजेशन है अपना कुछ लाइक 2-3 हफ्तों से, जब से मैंने लाइक आपकी क्लासेस अटेंड करी हैं, तो मुझे बहुत चेंजेस लगे हैं खुद में। लाइक मैं ना बुक रीडिंग मेरा बिल्कुल जीरो था 1 साल से। लाइक मैं तो बुक्स थी ऑलरेडी प्रभुपाद की, बट मैं उन्हें बिल्कुल भी खोलती ही नहीं थी, मतलब इतना लेजी थी मैं। बट जब से मैंने आपके लेक्चर्स अटेंड करे तो मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया अंदर से, हाँ माता जी करती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। आप लाइक इंस्पिरेशन मिलती है आपसे, तो आई स्टार्टेड रीडिंग फ्यू बुक्स, लाइक 2-3 स्टार्ट कर दिए एक साथ, और इंटरेस्ट आ रहा है। तो मतलब ऐसा पहले ऐसा रहता था कि मैं दिन भर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाती रहती थी, अब जब से आपके लेक्चर अटेंड करें तब से ऐसा हो गया है कि इंस्टाग्राम तो जीरो ही हो गया, बिल्कुल नहीं खोलती हूँ मैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप Oh, खुलता है। thank you so much. क्योंकि सोशल मीडिया, आई डोंट लाइक सोशल मीडिया मच। देखो बिल्कुल आपने सही नहीं माता है, जी को अच्छी बोला बात। ना, अगर आपको फेथ है तो आपको वो, तो मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे आप पे फेथ है कि आपके एसोसिएशन में मैं और डेवलप कर सकती हूँ आगे। थैंक यू माता जी। इफ यू हैव फेथ देन स्टिक टू इट, और उत्साह बनाए रखिए, तो डेफिनेटली इट विल। आई एम हैप्पी दैट यू आर प्रोग्रेसिंग। थैंक यू माता जी। बिकॉज देखिए, क्लासेस का मतलब इट्स नॉट कि आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्कॉलरशिप, नो, कि मेरे को बहुत ज्ञान है, वो नहीं है। मतलब यही होता है कि भक्तों को हेल्प हो सके प्रगति के लिए, मेरे लिए भी मदद है, और आप लोगों के लिए भी। भक्ति का अगर प्रोग्रेस करता है, इट्स आई थिंक, आई फील दैट आई डिड जस्टिस टू द प्रभुपाद मिशन, कुछ जस्टिस कर रही हूँ अपनी सेवा को लेके। तो थैंक यू माता जी फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। थैंक यू। सो दैट इज देयर। तो हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है? एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस, हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है? यस और नो? इफ नथिंग, सो आई No. कैन। ओके ओके, लोग यहीं पे विराम लेंगे। चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारेंगे। आज शाम को क्लास नहीं है, तो तैयारी करिएगा कल के एग्जाम के लिए, ठीक है? हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे रामा राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हरे, कृष्णा राम हरे कृष्णा राम हरे राम हरे हरे रामा हरे हरे श्री रूप गोस्वामी महाराज की जय, उपदेशक भगवत की जय, ऑल द समबडीज की जय। जय। थैंक यू सो मच। जय See you all tomorrow। और शाम के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। और जो क्वेश्चन लगा है। गैस करिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण थैंक यू। हरे कृष्ण।